बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का आपका लेक्चर अगरचे अलग में शामिल नहीं है, लेकिन मैं इसको एक क्विक रिव्यू ज़रूर दूंगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हों। बेटा, ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। ग्रोथ क्या थी? जानदार के सेलों की साइज़ और तादाद में इजाफ़ा। और डेवलपमेंट क्या है? जब वो सेल मुख्तलिफ़ शक्लें, ऑर्गन्स की, पत्ते, लीफ, जड़, दिल, जिगर, गुर्दे वगैरह की शक्ल इख्तियार करते हैं। ख़ास तौर पे डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं जो एम्ब्रियनिक स्टेज पर हो रहा होता है कि एक ज़ाइगोट से लेके एक पौधे की शक्ल तक इख्तियार करने वाला अमल, या ज़ाइगोट से लेके एक अडल्ट की शक्ल तक इख्तियार करने वाला अमल, जिसमें सेल तादाद और साइज़ में बढ़ते बढ़ते मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स में भी तब्दील होते हैं। अच्छा, बहरहाल अब बेटा अगला टॉपिक है फेजेस ऑफ ग्रोथ। मैंने पिक्चर्स शेयर कराई हैं, इसको आप देखें। यहाँ पे एक टिप ली गई है, रूट टिप, एक रूट कैप है उसके ऊपर। बेटे, उसमें जोन दिखाए गए हैं सेलों के मुख्तलिफ, जैसे बिल्कुल टिप के बिल्कुल पास जो जोन है वो सेल डिवीजन का जोन है। पहला फेज़ सेल डिवीजन। दूसरा, पीछे इसके जोन ऑफ इलोंगेशन, यानी सेल लंबे हो रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपने साइटोप्लाज्म बना रहे हैं, अपनी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं। मैचोरेशन के सेल मैच्योर हो रहा है, अपनी सेल वॉल्स वगैरह बना रहे हैं, और अब जनाब वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, या वो पत्ता बन जाएगा, या वो जड़, जाइलम, फ्लोएम वगैरह कोई चीज़, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा वगैरह कोई चीज़ बनना होगा वो बन जाएगा। तो बेटा इसको आप गौर से देख लें, डायग्राम को मैं क्विक रिव्यू दे रहा हूँ आपको। तो डायग्राम में दिखाए हैं डिफरेंट जोन्स के। जो बिल्कुल शुरू में है वो बिल्कुल इमेच्योर सा बच्चा सा सेल है, अभी उसके अंदर पूरे अज्जा नहीं है। रूट की टिप पे रूट कैप है, ये ज़रा हार्ड होती है और ये ड्रिलिंग कर सकती है सख्त जगहों पर। तो बेटा ये ड्रिलिंग जो है, जैसे आप चट्टानों में, दीवारों में भी पौधे उगे देखेंगे, हत्ता के सड़क तक को फाड़ के भी अल्लाह ताला की हिकमत है, ये पौधे जो हैं वो निकल आते हैं। तो बेटा ये टॉपिक है, ज़रा इसको एक रिव्यू ले लेना, डायग्राम वगैरह देख लेना। फिर है बेटा कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, कि ग्रोथ करने के लिए पौधे को किन कंडीशंस की ज़रूरत है जिसमें वो तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो बेटा इसके भी पॉइंट्स हैं, इसको भी एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। बहरहाल बेटा, पहला है एक्सटर्नल फैक्टर, फिर है इंटरनल फैक्टर, कि बाहर से पौधे को क्या हालात चाहिए। एक्सटर्नल फैक्टर में बेटा पहली हेडिंग लगा लें टेम्परेचर पे, कि पौधे जो हैं वो बेहतरीन उगते हैं किस टेम्परेचर पर, कि पौधों की का जो रेंज है वो 0 से 35 डिग्री सेल्सियस है, 25 से 35 ये एमसीक्यूज़ के हैं। मैक्सिमम ग्रोथ है, फिर 40-45 के बाद रुक जाती है, फोटोसिंथेसिस पे रुक जाती है, 3 से 10 पे जो है ये ज़रा कम हो जाती है डिग्री सेल्सियस। लाइट की क्वांटिटी, क्वालिटी और इंटेंसिटी तीनों का फैक्टर है। इंटेंसिटी, लाइट की शिद्दत पूरी हो। क्वालिटी, जैसे कहते हैं कि ब्लू लाइट इंक्रीजेज सेल डिवीजन, ठीक है जी। और रेड जो है वो सेल एनलार्ज करती है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज रिटार्ड सेल इलोंगेशन। यूवी लाइट जो है वो सेल के लंबे होने को रोकती है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, आपको लॉन्ग डे शॉर्ट डे में भी एक क्विक रिव्यू बताया था कि रोशनी का दौरानिया भी बहुत अहम है। अगर किसी पौधे को 12 से 15, 13, 15 घंटे की रोशनी चाहिए, तो वो लॉन्ग डे प्लांट्स अगर उतनी नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं करेगा, मैच्योर नहीं होगा। तो बेटा फिर है ऑक्सीजन, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन भी चाहिए अपने रेस्पिरेटरी प्रोसेस करके एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, अपनी एनर्जी के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इंटरनल फैक्टर क्या है बेटा? हार्मोन, पहले निशान लगाए हार्मोन, IAA। फिर वाटर चाहिए उसे सफिशिएंट, फिर न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ज़मीन में नमकियात वगैरह पूरे हों। बेटा फिर वाइटामिन भी चाहिए होते हैं पौधों को, कुछ ना कुछ थोड़े से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाइटामिन की सूरत में चाहिए होते हैं, जो थोड़ी मिकदार में। वाइटामिन हमेशा, वाइटामिन हो या हार्मोन हो, वो हमेशा थोड़ी मिकदार में ही पैदा होते हैं, लेकिन काम वो ज़्यादा करते हैं। बेटा इसके बाद एक टॉपिक है ये डिफ्रेंसिएशन ग्रोथ फेजेस का। चलें इसको ये वाइट बोर्ड पे ज़्यादा अच्छा समझा सकते। बहरहाल देखेंगे, पहला स्टेप आप लगा लें ज़ाइगोट से एम्ब्रियो पे। फिर जहाँ एरो 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, इस पे 2 नंबर लिख लें। फिर जो एरो ऊपर और नीचे वाले एरो ये 3, और फिर जो आखिर में दरमियान में है लीफ प्राइमोर्डिया, बड प्राइमोर्डिया, इस पे 4, और आखिरी जो लाइनें बार्क, जाइलम, फ्लोएम, लीव, स्टेम वगैरह, इस पे 5 स्टेप लिख लें आप। तो बेटा ये 5 स्टेप्स हैं। अब जो अहम इसमें जो शामिल है ना सवाल आपके सिलेबस में, वो है ग्रोथ कोरिलेशन। इसको समझना है, ग्रोथ कोरिलेशन। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो
with respect to each other in a reciprocal relationship। ये जो रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल इसके लिए लफ्ज़ बोलना चाहिए। जैसे कि रूट है, शूट है, स्टेम, लीव्स वगैरह हैं। तो पौधे के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे के मुनासबत से ग्रो करते हैं कि ऊपर तना तो स्टेम तो छोटी है, नीचे रूट बहुत लंबी हो जाए, या स्टेम बहुत लंबी हो जाए और रूट बिल्कुल छोटी सी रह जाए, तो वो रूट शूट को सपोर्ट नहीं करेगी और वो शूट रूट को सपोर्ट नहीं करेगा। पत्ते बहुत सारे निकले हैं और स्टेम हो ना, फ्लावर ही फ्लावर सारे भर जाएं, ऐसा नहीं होता। तो पौधे के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे की मुनासबत से ग्रो करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ग्रोथ कोरिलेशन। इसकी डेफिनेशन याद करनी है, द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ग्रोथ बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रेसिप्रोकल बाहमी, एक कम एक ज़्यादा, एक ज़्यादा एक कम, या दोनों को ज़्यादा होना है तो दोनों ज़्यादा, या दोनों को कम होना चाहिए तो दोनों कम, ये होती है रेसिप्रोकल बाहमी ताउन। तो कहता है पौधे के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे से बाहमी ताउन करते हुए अपनी ग्रोथ करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज़ यूजली कोरिलेटेड विद इट्स ग्रोथ। एक डेवलपमेंट हो रही है पौधे की तो ग्रोथ की कोरिलेशन वहाँ पे रिलेशनशिप रहेगी। जड़, पत्ते, फूल, तने वगैरह एक दूसरे की मुनासबत से ही ग्रो करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोरिलेटिव ग्रोथ इन प्लांट्स इज एपिकल डोमिनेंस। बेटे एपिकल डोमिनेंस, पौधा ऐसे लंबाई में बढ़ता जा रहा है, एपिकल डोमिनेंस। पौधा ऐसे बढ़ती जा रही है शाख, एपिकल डोमिनेंस। लेकिन अगर ये घनी हो रही है, लंबाई चौड़ाई में कम और अंदर फल फूल रही है, अपना मास बढ़ा रही है, तो फिर बेटे ये एपिकल डोमिनेंस नहीं कहलाती, फिर ये स्प्राउटिंग कहलाती है। तो इसलिए एक और भी देखें, पौधे की टिप को यहाँ से काट दें तो ये टिप यहाँ रुक जाएगी, यहाँ नीचे वाली टिप चल पड़ेगी। ये सारा इसी के अंदर लिखा हुआ है। जब रूट टिप में ऑक्सीजन होते हैं तो ये ग्रो कर रही है और बाकी दबी रहेंगी, ये कहलाता है इनहिबिटरी इफेक्ट। लेकिन जब आप ये टिप काट देंगे तो ये चल पड़ेगी, ये कहलाएगा कंपनसेटरी इफेक्ट। इनहिबिटरी इफेक्ट, कंपनसेटरी इफेक्ट। और अगर शाखें लंबाई में बढ़ती रहें, मैंने तस्वीरें शेयर कराई हैं, उसको देखें, तो वो है एपिकल डोमिनेंस। दरख्त लंबा होता चला जाएगा, चौड़ा कम होगा। लेकिन अगर आप उसकी टिप्स काट दें, हर शाख की टिप काट दें, तो दीगर शाखें निकलेंगी, तो उससे दरख्त घना होता चला जाएगा, पौधा या दरख्त घना होता चला जाएगा। ये कहलाता है स्प्राउटिंग। तो आप इसकी डेफिनेशंस वगैरह और डायग्राम्स, फ़ोटोज़ मैंने दी हैं, वो आप ग्रुप में देख लें। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का रोल है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराते हैं, ऑक्सीजन ग्रोथ, इलॉन्गेशन, मैचुरेशन कराता है। बेटे इनहिबिटरी इफेक्ट और कंपनसेटरी इफेक्ट और स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग फैलना, फलना, फूलना। बेटे आज का लेक्चर यहाँ तक, मैं अगला लेक्चर देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। थैंक यू बेटा, इसको गौर से सुने, पढ़ें, जो क्वेश्चन हो पूछ लें।